हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जस्ट डायल के साथ। जस्ट डायल की बात कर ले तो यस, आज के दिन सीधा अपर सर्किट लगा। यस्टरडे भी हम लोगों ने इसके बारे में जो अपडेट था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया था कि कंपनी के नंबर्स सामने आए। और उससे भी बड़ी अगर कोई बात थी तो आपको पता है लीडरशिप में बदलाव। यस दोस्तों, यहाँ पे ये दो फैक्टर है। मतलब नंबर्स के ऊपर तो हर किसी का ध्यान जाएगा, ठीक ही बात है। बट हम कह सकते हैं कंपनी ने नए सीईओ एंड सीएफओ का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। एंड जब भी मैनेजमेंट में बदलाव होता है दोस्तों, ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि मार्केट उस चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट यहाँ पे करता है। जस्ट डायल की अगर बात कर ले, इस खबर के चलते मैनेजमेंट में जो बदलाव हुआ है उस चीज़ को लेकर एंड अलॉन्ग विद द नंबर्स ऑल्सो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिला है। देन दोस्तों, अगर बात करेंगे आज के दिन बहुत सारे क्वार्टर के नंबर्स आए हैं। उनमें से एक और दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट एएमसी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, फिलहाल लिस्टेड स्पेस में अगर देखा गया तो एचडीएफसी नंबर 1 पे चल रहा था लिस्टेड स्पेस में। पर जैसे आईसीआईसीआई का आईपीओ आया, आप सभी लोगों को पता ही था, तो वो सेकंड मतलब एचडीएफसी एएमसी सेकंड नंबर पे हो गई, आईसीआईसीआई एएमसी नंबर 1 कंपनी है। अब ये भी कुछ ही चंद दिनों की मेहमान है, बिकॉज एसबीआई का आईपीओ आने वाला है म्यूचुअल फंड का, तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा। एनीवेज, कंपनी के नंबर सामने यहाँ पे आए हैं, तो नंबर्स को रीड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मतलब हम रेवेन्यू के साथ शुरुआत यहाँ पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जून 2025 मतलब साल के पहले, एक साल पहले की अगर बात करें तो कंपनी कमाई देखो कितना था, 1331 करोड़। ठीक है, तो 1331 करोड़ इस वक्त कितना हो गया, तो आप देख सकते हो 1564 करोड़ हो गया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं पिछले साल 1300 से 1500 करोड़ की जंप है। देन 3 महीने पहले की अगर बात करें, मार्च की अगर बात कर ले तो ये कितना था, 1542 करोड़। तो ये कितना हो गया, 1564 करोड़। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वार्टरली थोड़ा सा हल्का सा रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, कमाई में जंप देखने को मिल रहा है। ईयरली ठीक है भाई, 1300 से 1500। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ टैक्स बिक्स माइनस करने के बाद 784 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 784 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले था, अभी कितना हो गया, 965 करोड़। तो क्लियर कट जंप है। और 3 महीने पहले भी 769 करोड़ का प्रॉफिट था, ये कितना हो गया, 965 करोड़। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है कि ईयरली 784 से 965 तो जंप देखने को मिल रही है। 3 महीने पहले 769 से 965, तो यहाँ पे भी जंप देखने को मिल रही है। हाँ, ईपीएस में देखेंगे, क्वार्टरली ईपीएस ठीक लगेगा 15 का 19 के रेंज में। हाँ, एक साल पहले 44 था, अभी 19 नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता ही है उसके बाद मार्केट में ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे आ गए। एंड आपको पता ही है अगर डिनोमिनेटर में अगर नंबर ऑफ संख्या बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका ईपीएस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट, यस डीमार्ट के नंबर्स हम लोगों को देखने को मिले थे, रिएक्शन देखना बाकी था। और रिएक्शन आप देख सकते हो 2-2.25% की गिरावट हमें देखने को मिली है। वैसे तो बाजार ऑलरेडी थोड़ा नाराज ही था जब इन्होंने ट्रेलर दिखाया था तभी भी, एंड ओवरऑल नंबर को भी लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं डीमार्ट की चिंता यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। शुरुआत से ही आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी गिरावट थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, मतलब 4% के आसपास डीमार्ट का शेयर गिरते हुए देखने को मिला था। ब्रोकरेजेस की बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे ठीक है डीमार्ट के टारगेट कम करके रखे हुए, बट उन्होंने फ्लैग मतलब बताया कि रेड फ्लैग क्या है इसमें, तो उन्होंने बताया कि राइजिंग क्विक कॉमर्स ये डीमार्ट का सबसे बड़ा थ्रेड बना हुआ है। तो इसके ऊपर भी आपको बताइए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ था। लगभग आप मोटा मोटी कह सकते हैं 8 दिन हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, क्या डीमार्ट की कहानी खत्म यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये वीडियो को अगर आप चाहो डीमार्ट को अगर आप स्टडी करते हो तो ये वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। क्विक कॉमर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और क्विक कॉमर्स के चलते ही दोस्तों लेट मी टेल यू, डीमार्ट लिटरली हम कह सकते हैं 7 सिटी से उन्होंने अपना बिजनेस क्लोज किया था। क्यों? क्योंकि क्विक कॉमर्स लगातार वहाँ पे बढ़ते ही जा रहा था। अब डीमार्ट वापस डिसाइड कर रहा है कि उन 7 सिटीज़ में जहाँ पे क्विक कॉमर्स इतना बड़ा हुआ चुका है वो वहाँ पे वापसी करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसे वो वापसी यहाँ पे करते हैं। एंड आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों, अगर इनको वापसी करनी है तो सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन है कि आपको ऑनलाइन अपने बिजनेस को ज़बरदस्त स्केल करना पड़ेगा। एंड ऑनलाइन मतलब ऐसा नहीं, जब भी मैं ऑनलाइन बोलता हूँ ना, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं अरे सर डीमार्ट का भी तो ऑनलाइन है, आपको पता नहीं। भाई अगर आप कोई चीज़ अगर 2 बजे मंगवा कर दिखाओ, रात के 2 बजे 3 बजे कोई भी चीज़ मंगवा कर बताओ तो आपको समझ में आएगा। यस, फिर वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं रहती है, या फिर आपको पहले से ऑर्डर डाल के रखना पड़ता है। क्विक कॉमर्स मतलब क्या, मेरा मन अभी हुआ, रात के 3 बजे चाहिए, 4 बजे चाहिए, 5 बजे चाहिए, कितने बजे भी चाहिए, नो मैटर,
कभी भी मंगवाओ तुरंत आ जाएगा, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीमार्ट के बिजनेस के ऊपर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मिडिल ईस्ट ने तो भाई परेशान ही करके रखा हुआ है। अब मैं क्या ही बोलूँ, काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं, सर कोई आपके पास अच्छी खबर नहीं होती है। अब खुद से ज़ोर ज़बरदस्ती से थोड़ी ना खबर प्लांट करनी है, जो चल रहा है भाई वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा भी है कि अगर आप शेयर बाजार में आते हो, सच्चाई का सामना भी करना हमें यहाँ पे आना चाहिए। इवन दो भाई मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा तो ही हमारे भी पैसे यहाँ पे ग्रो करेंगे, बट जो चल रहा है वो चल रहा है भाई। एंड अगेन एक खराब खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये चीज़ होने के भी चांसेस थे, ये मैं बार बार आप लोगों को बता चुका था कि ईरान की बात करें, देखिए पूरा खेल जो है भाई वो पैसे का ही रहता है, ज़मीन नहीं तो पैसा, इसी को लेकर फाइट चलती रहती है। तो जो हॉर्मुज़ है, ईरान ने बताया कि भाई उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। अमेरिका बताता है कोई ब्लॉक नहीं है, बट हमें ये भी पता है दोस्तों कि ईरान ने ब्लॉक करके रखा है, मतलब माइंस बिछा के रखे हुए, कोई भी शिप्स यहाँ पे जाएगी तो अटैक कर देंगे। देन आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान भी है, तो यहाँ पे अमेरिका की सेना है, आप सभी लोगों को पता है, नेवल ब्लॉकेड उन्होंने लगा के रखा हुआ है। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भविष्य में हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये जो नेवल ब्लॉकेड लगाया है अमेरिका ने, वो क्या करेंगे, वो भी शिप्स को जाने नहीं देंगे, एंड उसके बदले वो पैसे की डिमांड करेंगे। एग्जैक्टली दोस्तों वही चीज़ ट्रंप ने खुद से ये बात अपने मुंह से कही है। ट्रंप ने क्या बोला है देखो, कि अब यूएसए चार्ज करेगा 20% ऑन ऑल टाइप ऑफ कार्गो शिप जो हॉर्मुज से पास हो रही है। मतलब आप समझ रहे, अल्टीमेटली भाई उनका एजेंडा तो यही रहता है भाई, तेल के ऊपर ध्यान रहेगा, पैसे कमाने के ऊपर ध्यान रहेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा जो 38 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है भाई वो चुकाएंगे कैसे, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें चलती रहती है। मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अब अमेरिका कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो है ब्लॉकेड लगाया है, यहाँ से तो निकल लोगे, ईरान जाने दे रहा है ना आपको, तो यहाँ से भी अगर आपको निकलना है तो आपको हमें 20% टोल देना पड़ेगा भाई। ये एक नया पैतरा सामने आते हुए देखने को मिला, और साफ साफ लिखा है किसी भी प्रकार की शिप क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की। तो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है भाई। अगर ऐसा हुआ एंड टोल अगर नहीं दे पाए तो शिप्स को वो जाने नहीं देंगे, एंड अगर जाने नहीं देंगे क्या, तो क्या अमेरिका अटैक करेगा। तो लेट्स सी अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अगर हम हमारी बात करें तो आपको पता है हमारे 40 से 50% ऑयल इंपोर्ट का जो शिप है वो हॉर्मुज से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड यही खबर के चलते आप देख सकते हो अब ऑलमोस्ट 5% के आसपास क्रूड हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि परेशानी बढ़ती ही जा रही है, दिक्कतें यहाँ पे बढ़ती जा रही, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड बियर वालों को पता है भाई कि बाजार अगर ऊपर भी आ गया तो एक खबर काफ़ी है बाजार को वापस नीचे खींचने के लिए। और इसके पहले के भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे ये जो लटकती हुई तलवार है, इस चीज़ के चलते आरबीआई रेट कट कर ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। रेट न्यूट्रल रहना ही ये सबसे बड़ी जीत रहेगी। सो इससे हो क्या गया, मार्केट फंस चुका है। इवन तो हम यहाँ पे मान लो 25 को भी क्रॉस करें, बट अगर ये जंग अगर खत्म नहीं होती है, मिडल ईस्ट ऐसा ही चलता रहा, सो वापस हम 25 क्या 26 से भी वापस 24-22 तक आ सकते हैं, ये खतरा बना रहता है। और यही चीज़ें यहाँ पे चल रही है जो कि खराब बात है। दैन दोस्तों बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। सो हैप्पीएस्ट माइंड की जब भी बात करते तो ये व्यक्ति तो आपको पता ही होंगे, एंड किसी ने अगर हैप्पीएस्ट माइंड में अगर पैसा लगा रहा है और जिनको ये व्यक्ति के बारे में पता नहीं है तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज आज के दिन आपने देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड 5.5% भागकर अपने शेयर होल्डर को थोड़ा सा हैप्पी करते हुए देखने को मिल रहा था। तो इसके पीछे का रीजन क्या, बीच में 9% भी भागा था, ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। सो आईटीसी इन्फोटेक, यस, यहाँ पे हम कह सकते स्टेक हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो मेजोरिटी स्टेक यहाँ पे एक्वायर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यस, अशोक सुता जी की अगर बात कर ले, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि वो अपना स्टेक यहाँ पे डाइवेस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। तो करंट स्टेक इनका कितना है 44%, आप देख भी सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 44.21 है, एंड नाम चेक करोगे अशोक सुता, इंडिविजुअली 32% ज़्यादा स्टेक है। एंड एलएलपी की अगर बात कर ले, लिमिटेड लायबिलिटी पार्ट की अगर हम बात करें तो जो रहता है पार्टनरशिप, वहाँ से 11.79% स्टेक है। तो ये अपना स्टेक क्या कर रहे हैं और कम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिली है। रही बात अगेन कल्याण ज्वेलर्स की, तो अगेन कल्याण ज्वेलर्स का फॉर्म अभी भी बरकरार है, 7-7.25% की तेज़ी नज़र यहाँ पे आ रही है, ठीक है। खास करके जब से इनका जो अपडेट सामने आया था, एंड उसी के साथ साथ उसके बाद अगर हम बात कर ले जो ब्रोकरेजेस यहाँ पे बुलिश हुए हैं, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स लगातार हम लोग को तेज़ी में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट मैं हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई भी एडिशन लेना है, स्टॉक अगर खरीदना है नहीं खरीदना, भाई बिजनेस देखकर चलना होता है। कोई 4 दिन में इतना भाग रहा है, 5 दिन में उतना भाग रहा है, उस हिसाब से एडिशन लोगे तो फिर भाई आपके लिए फिर दिक्कतें होगी, क्योंकि कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं रहता है।
ठीक है, वो नीचे भी आता है, फिर काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।